अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है सबक नंबर 35। आज सबक नंबर 35 पढ़ेंगे। आज का सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक को पहले सुनते हैं, फिर आज का सबक पढ़ते हैं। जब कोई बच्चा पढ़ा करे तो आप लोग साथ में रिपीट किया कीजिए, उससे आपकी मश्क और हो जाएगी। बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होता ना। सबक नंबर 34 में हमने पढ़ा था इदगाम माल गुन्ना, तनवीन या नून साकिन के बाद अगर या और वाव में से कोई भी हर्फ आता है तो नून की आवाज को इनके साथ मिलाकर यानी या और वाव के साथ मिलाकर गुन्ना करके पढ़ते हैं। इसको इदगाम माल गुन्ना कहते हैं। चलिए तबीबा कायदा बताइए और इसको पढ़कर बताइए। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर या वाव में से कोई सा भी हर्फ आता है तो इनको उसमें मिक्स करके और दूसरा गुना करके पढ़ते हैं। मिक्स किससे करेंगे किससे करेंगे किससे करेंगे, पूरी बात बताइए। ये अगर उनके जो भी इनके बाद हर्फ होगा या इनसे पहले तो उससे मिक्स करेंगे। नून की आवाज को मिक्स करेंगे, तनवीन की और नून की आवाज को इनके साथ मिक्स करेंगे। ये तनवीर और नून की आवाज को। चलिए पढ़िए। गै गैरिन रा रई गैरई इसको देखिए, पहले अच्छे से देखिए, सामने गौर से देखिए उसको, क्या क्या हुरूफ है, उस पर क्या क्या है, हरकतें हैं, फिर उसके बाद ध्यान से पढ़िए। गैर ये गैर नहीं गैरन खा है, गैर नहीं है, खा है, खा। गैरन रैयरा जी, इसमें लेकिन गुन्ना नहीं किया आपने। खैरयरा, खा है, गैर नहीं, खा खा, खैरयरा। जी, ये वाला पढ़िए। ये देखिए क्या है, यहाँ पर वाव के साथ मिलाएंगे ना, यहाँ थोड़ी या के साथ मिलाएंगे, यहाँ वाव है तो वाव के साथ मिलाएंगे। जी, चलिए अरीबा आप पढ़िए। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर या और वाव में से कोई भी हर्फ आए तो उसको नून के साथ मिलाकर गुन्ना करके पढ़ते हैं और इसको इदगाम माल गुन्ना भी कहते हैं। मैं यकूलु, गुन्ना अच्छे से कीजिए। मैं यकूलु, बहुत अच्छा। मिन वराइहिम, बहुत अच्छा। सारा आप पढ़िए। जी, आयत बताइए पहले। तनवीन या नून साकिन के बाद वा या वाव आए तो मिला के पढ़ेंगे और गुन्ना करेंगे। जी, या और वाव को एक के साथ मिक्स करके पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे तो गुन्ना करेंगे। जी, ये वाला पढ़िए। लाम के नीचे है जेर, लाम के नीचे है जेर, जेर को लंबा नहीं करते हैं। यहाँ भी जेर है, यहाँ भी लंबा करिए आप। कीनून, जी यहाँ पर गुन्ना नहीं किया अच्छे से। लिकौमी यूकिनून, जी नाक में सिर्फ जो नाक में पढ़ा जाता है उसको पढ़ते हैं, वरना अच्छा नहीं लगता है। वानिया,
تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر واؤ یا یا میں سے کوئی حرف آئے تو ان کو نون کی آواز کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور اس کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں. رحیم ودود. را کے اوپر زبر ہے، موٹی آواز میں بولیں گے. رحیم ودود. رحیم ودود. دال ساکن حروف قلقلہ میں سے ہوتا ہے، قلقلہ کیجیے. ودود. ودود. چلیے ازکا آپ پڑھیے. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یا واؤ میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اس کو نون کی آواز کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں. جی وجوہ یومئذ. زید کیمرہ آن کریے، پڑھیے. زید قاعدہ بتائیے. سر تنوین یا نون ساکن کے بعد واو یا پھر یا آئے تو اس کو نون کے ساتھ ملا کر غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. جی اسے ادغام مع الغنہ ہے. جی ادغام مع الغنہ. جنات وعیون. جی چلیے ہم مادات پڑھیے. یہ والا پڑھیے. سر تنوین یا نون ساکن کے بعد یا اور واو آئے تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ان کے ساتھ ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں. جی پڑھیے. یشاء. جی عبداللہ آپ پڑھیے. یہ والا. پھر نون ساکن کے بعد اگر یا واؤ میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اسے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. آواز سے پڑھیے. دھیان سے دیکھیے اوپر کیا کیا حرکتیں ہیں اور کیا کیا حرف ہیں، پھر پڑھیے. دھیان سے دیکھیے. جی وہابت. نبا آپ پڑھیے. یہ والا. میم کے اوپر زبر ہے. جی زبر کی آواز آگے کو ہوتی ہے. وعیدہ. چلیے بہت اچھا. آج کا سبق دیکھتے ہیں. سبق نمبر 35 ادغام مع الغنہ. تو اس کا یہ ہے پارٹ 2 حصہ 2. پچھلی کلاس میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد یا اور واو اگر آتے ہیں تو ان کی آواز کو نون کی آواز کے ساتھ مکس کرتے ہیں اور غنہ کر کے پڑھتے ہیں. ساتھ میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ 2 حروف اور ہیں جن کے ساتھ ادغام ہوتا ہے اور ان کو ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، جن کو آج ہم پڑھ رہے ہیں. میم اور نون. باقی بچے ہوئے 2 حروف میم اور نون ہیں، اس لیے ہم نے اس کو حصہ 2 بولا ہے. پیٹرن اس کا وہی ہے، بالکل سیم کرنا وہی ہے اور طریقہ بھی وہی ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر میم یا نون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ان کے ساتھ ملا کر، ان کے ساتھ مطلب ان حروف کے ساتھ ملا کر، ہم سامنے دیکھیں، ان حروف کے ساتھ ملا کر غنہ کر کے پڑھتے ہیں. اس کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد میم اور نون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ان کے ساتھ ملا کر، ان کے ساتھ یعنی میم اور نون کے ساتھ ملا کر غنہ کر کے پڑھتے ہیں. پیچھے یا اور واو پڑھا تھا تو اب 4 حروف ہو گئے ادغام کے جن میں غنہ ہوتا ہے. یا واو میم نون. ادغام میم کی مشق ہے.
इसको हम देखते हैं, इसके एग्जांपल्स। पहला वर्ड देखिए आप, लाम के ऊपर दो पेश की तनवीन है, आगे मीम है। कायदा हमारा कहता है कि तनवीन के बाद अगर मीम आती है तो तनवीन की आवाज को मीम के साथ मिक्स करके गुन्ना करके पढ़ते हैं। अलग अलग इनको नहीं बोलना है, मिक्स करके ही बोलना है। लाम दो पेश लुन होता है, मीम जेर मी, तो लुन मी, लुन मी, अलग अलग नहीं बोलना है इनको। ये हो गया लुन मी अलग अलग, हमें बोलना है मिक्स करके, इदगाम करके। लुम मी, लुम मी, रसूलुम मिनल्लाहि। सर आपकी आवाज हल्की आ रही है। रसूलुम मिनल्लाहि। रा के ऊपर जबर अगर होता है तो मोटी आवाज में पढ़ते हैं। आगे वाला वर्ड देखिए, दो जबर की तनवीन है, उसके बाद मीम है। तनवीन के बाद मीम अगर होती है तो मीम को तनवीन की आवाज के साथ मिक्स करते हैं और ना करके पढ़ते हैं। अलग अलग हम देखेंगे, कन मु ऐसे बनना है, लेकिन हमें अलग अलग नहीं बोलना है, मिक्स करके बोलना है। मु ऐसे। सिरातन मुस्तकीमा। रा के ऊपर जबर मोटा होगा, सिरातन मुस्तकीमा। आगे वाला वर्ड देखिए, दो जेर की तनवीन है काफ के नीचे, उसके बाद मीम है। तनवीन के बाद मीम अगर होता है तो तनवीन को मीम के साथ मिक्स करते हैं और ना करके पढ़ते हैं। रहीक़िम मख़्तूम। देखिए यहाँ पर एक चीज, ये आयत है, निशान है रुकने का, तो यहाँ पर रुकेंगे, वक्फ करेंगे। वक्फ करने की वजह से लास्ट वाले हर्फ पर सुकून आ जाता है, यहाँ पर सुकून आ गया। ये बात हमने पीछे भी सबक में बताई थी कि अगर मद्दा के बाद सुकून आ जाए, मद्दा के बाद सुकून आ जाए, तो सुकून वो वक्त की वजह से हो। वक्त की वजह से जो सुकून होता है वो टेम्परेरी होता है, आर्जी होता है, यानी उसका परमानेंट अपना नहीं होता, वो वक्त की वजह से लगा होता है, तो वो आर्जी होता है। तो अगर मद्दा के बाद सुकून आता है वक्त की वजह से, या लीन के बाद सुकून आता है वक्त की वजह से, तो वहां पर हम लीन को और मद्दा को ज्यादा लंबा करके पढ़ेंगे। मद्दा को ज्यादा लंबा करेंगे, लीन को भी लंबा करेंगे। देखिए तावाओ पेश टू, वाव साकिन से पहले पेश है, मद्दा होगा नॉर्मली टू, लेकिन हम यहाँ पे ज्यादा लंबा कर रहे हैं, टू, ज्यादा लंबा कर रहे हैं। और ज्यादा लंबा करने की वजह क्या है? क्योंकि मद्दा के बाद मीम पर सुकून है जो कि वक्फ की वजह से। तो मद्दा के बाद अगर सुकून आता है वक्त की वजह से, इसको मद्दे आरिज़ वक्फी बोलते हैं और इसको ज्यादा लंबा करके पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, तनवीन के बाद मीम है, इदगाम हो रहा है, मिक्स करके पढ़ेंगे गुन्ना के साथ। रहीक़िम मख़्तूम। आगे देखिए, नून साकिन के बाद मीम है। तनवीन या नून साकिन के बाद मीम अगर होता है, हमारा कायदा था, हमने बताया था, तनवीन या नून साकिन के बाद मीम अगर होगा तो नून की आवाज को मीम के साथ मिक्स करके गुन्ना करके पढ़ेंगे। मिम मिस्लिही अशहद, मिम मिस्लिही। ये था इदगाम मीम। अब हम आगे वाला हर्फ देखते हैं, इदगाम नून। तो तनवीन या नून साकिन के बाद अगर नून आएगा तो नून की आवाज को नून के साथ मिक्स करेंगे, और दो आवाज एक सी मिक्स होती है
तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि मिक्स हो रहा है कि नहीं, बस आपको लगेगा कि गुन्ना हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर मिक्स करके ही पढ़ते हैं। जो हमारा कायदा है, तनवीन या नून साकिन के बाद नून अगर होगा तो नून की आवाज को नून के साथ मिक्स करेंगे और गुन्ना करके पढ़ेंगे। मिन नबिय्यिन, वरना क्यों हो रहा है? क्योंकि नून साकिन के बाद नून है, नून साकिन के बाद अगर नून होता है तो नून की आवाज को नून के साथ मिक्स करते हैं और ना करके पढ़ते हैं। मिन नबिय्यिन, आगे देखिए, नूरन नहदी, नूरन नहदी। ज़ैन पढ़ नहीं रहे हो तुम? तनवीन के बाद नून है, तनवीन के बाद नून अगर होता है तो नून के साथ तनवीन को मिक्स करते हैं और ना करके पढ़ते हैं। नूरन नहदी, आगे वाला वर्ड देखिए, आमिलतुन नासिबा, तनवीन के बाद नून है, तनवीन के बाद नून अगर होता है तो नून को मिक्स करते हैं तनवीन के साथ, वरना करके पढ़ते हैं। यहाँ देखिए लास्ट में नुक्ते वाली जो हा होती है, जो नुक्ते लगने से ता बन जाती है, जो हा हमने बताया था, उसमें वक्त जब करते हैं तो वो हा साकिन बन जाती है, तो यहाँ पर हा की आवाज आएगी। नासिबह, बह, आमिलतुन नासिबह, आगे देखिए, नून साकिन के बाद नून है, नून को नून के साथ मिक्स करेंगे, वरना करके पढ़ेंगे। लिमन नुरीदु, लिमन नुरीदु, हम्माद, आगे वाला वर्ड देखें, नून साकिन के बाद नून है, कायदा कहता है कि वरना करेंगे, मिक्स करेंगे, तो हम वरना करके इसको मिक्स करके पढ़ेंगे। फमन नकसा, फमन नकसा, आगे वाला वर्ड देखिए, तनवीन के बाद नून है, तनवीन के बाद अगर नून होगा तो नून की आवाज को तनवीन के साथ मिक्स करेंगे और ना करके पढ़ेंगे। यौमइदिन नाज़िरा, यौमइदिन नाज़िरा, रोह, जी ये था इदगाम माल गुन्ना हिस्सा 2। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर नून और मीम में से कोई भी हर्फ आता है तो नून की आवाज को एक हर्फ के साथ मिलाते हैं, गुन्ना करके पढ़ते हैं। आप लोग इसकी अच्छे से मशक कीजिए। इसके साथ साथ पीछे वाला जो सबक था इदगाम माल गुन्ना, जिसमें या और वाव को तनवीन या नून साकिन के साथ मिलाते हैं, उसकी मशक आपको इसके साथ करनी है। चारों हुरूफ की एक साथ मशक कीजिए अच्छे से और अच्छे से याद कीजिए।